Hello children, today we are going to discuss about the round of the digit. कैसे डिजिट को हम राउंड ऑफ करते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन में बहुत सारे डिजिट मिल जाए, न्यूमेरिकल डिजिट, तो हम उसको एग्जैक्टली सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करते हैं। ऑन द बेस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वी कैन राइट राउंड ऑफ फिगर। राउंड ऑफ फिगर कैसे लिखते हैं, क्या उसके रूल्स हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने चल रहे हैं आपके साथ। क्लियर है? सो इन दिस वीडियो, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब, like, share and comment on the videos. Clear? Next, what is round off figure? Round of uncertainty, round of the uncertain digit. कोई भी digit आप given हो तो उसको आप round off कैसे करते हैं और round off होता क्या है पहले इसको हम जानते हैं। As we have seen above, the final result which is based on the some measured value must be consistent in the terms of the accuracy with less measured value, and is there is a प्रोसेस मेनी टाइम्स राउंड ऑफ द डिजिट इज रिक्वायर्ड। मतलब क्या है, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत सारा रिजल्ट हमारा आता है और उसमें कई डिजिट तक आ जाता है। ऐसे केसेस में हम राउंड ऑफ फिगर लेना हमारे लिए रिक्वायरमेंट हो जाती है। क्लियर है? तो राउंड ऑफ फिगर का पहला रूल क्या है? बाय कन्वेंशन, इफ द सिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज raised by 1, and in case of less than 5 then preceding digit is left unchanged. For example, अगर आपको दिया हो 1.157 दिया है तो लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट 7 है ना, तो 5 से ज्यादा है तो आगे इसको 1 मान करके ऐड करके लिख दोगे तो ये हो जाएगा 1.16। इसका राउंड ऑफ हो गया। आई बात समझ में? और राउंड ऑफ करना चाहते हो तो ये 6 भी क्या है, 5 से ज्यादा है, इसको भी 1 मान के यहाँ ऐड कर दोगे तो क्या हो गया 1.2। इसका राउंड ऑफ हो गया। लेकिन अगर यही वैल्यू 1.524 होता, इसका राउंड ऑफ करना हो तो लास्ट जो डिजिट है वो क्या है, 4 है, तो 4 है तो इसको कोई भी 1 मान के यहाँ ऐड नहीं करने की जरूरत है क्योंकि 5 से कम है, तो 1.52 हुआ। अगले में देखो ये 5 से कम है 2, तो उसका राउंड ऑफ क्या आ जाएगा 1.5 इज राउंड ऑफ फिगर। आई बात समझ में? क्लियर है? अदर एग्जाम्पल यू कैन टेक, मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं। सपोज दैट मैंने कहा 1.527 ले लिया, राउंड ऑफ करते हैं। पहला देखो ये 7 है तो 5 से ज्यादा है तो 1.53 हो गया। लेकिन अगली बार अगर मैं और राउंड ऑफ करना चाहता हूं तो ये क्या है 3, 5 से कम है तो यू कैन राइट 1.5 ओनली। क्लियर है? दोनों चीजें मैंने एक साथ कंक्लूड कर दिया। आई बात समझ में? अगर लास्ट डिजिट 5 से ज्यादा है तो प्रीसीडिंग डिजिट में एक ऐड करके राउंड ऑफ बना दोगे, लेकिन अगर 5 से कम है तो उसको अनचेंज रहने देंगे, कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक यू आर ऑलरेडी अवेयर विद दीज थिंग्स। बट अगर 5 हो तो क्या करेंगे, उसके लिए कुछ और रूल्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है? अगर 5 होंगे तो व्हाट वी हैव टू डू, यह है insignificant digit to be dropped equal to 5, then we have to follow the some rules. क्लियर है? ध्यान रखना, अगर 5 है एंड में तो कुछ रूल्स अलग होंगे। क्या रूल्स हैं? इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, वर्ड यूज किया मैंने, प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, देन द लेफ्ट अनचेंज्ड। क्लियर है? ध्यान सुनिए, एग्जांपल दिया है यहाँ पे 5.665, तो लास्ट डिजिट क्या है 5 है, लेकिन उससे पहले का डिजिट क्या है, इवन है ना, तो इस केस में राउंड ऑफ में 5.66 लिख के छोड़ दोगे। आई बात समझ में? या दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कौन एग्जांपल लेते हैं? आपके पास दिया है 5.245, तो इसमें क्या देख रहे हो आप, एंड किससे हुआ है 5 से, और उससे पहले क्या है इवन, तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा 5.24 ही रहेगा। लेकिन दूसरे केस में क्या है, इफ इट इज ऑड देन प्रीसीडिंग डिजिट इज राइज बाय 1। अगर ये ऑड होगा तो प्रीसीडिंग डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल 5.655 मैंने लिया है, एंड किसी हो रहा 5 से, और उससे पहला वाला क्या है, ऑड है 5, तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा 5.66 हो जाएगा। या आपको दिया 3.335 दे दिया, तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा, क्योंकि ये
5 से एंड हो रहा है, उससे पहले ऑड है तो 3.34 हो जाएगा। ये रूल्स हैं दोनों, आप ध्यान रखना ऑड है कि इवन है। क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें हम, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, सी राउंड ऑफ करना है इसका, ठीक है, अप टू 3 डिजिट, 1 2 3 4 डिजिट है, 3 तक करना है। तो क्या करना होगा इसका, 17.65 है ना, ये 5 से एंड हो रहा है और उसके पहले क्या है, इवन, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, 17.6 ही रहेगा। ये पॉइंट बेटा, इस पे आ जाओ। 14.958 दिया है, एंड किससे हो रहा है, 5 से ज्यादा है, तो इसे एक मान के ऐड कर दोगे तो 14.96 हो गया। लेकिन 3 डिजिट तक करना है तो ये भी 5 से ज्यादा है, तो यहां भी 1 मान के ऐड कर दोगे। 14.9 प्लस 1 10, 0 कैरी 1 115, ये आ गया 15.0 आ गया। क्लियर, आई बात समझे, 3 डिजिट तक। इसको देखिए, अच्छा ठीक ठीक ठीक, राउंड ऑफ टू 3 डिजिट, ये आपको गिवन है। क्लियर है, और ये भी डेसिमल यही रखो यार इसमें, ठीक है, इसको भी डेसिमल रखो। तो इसका राउंड ऑफ क्या करोगे, 3.49338 इंटू 10 पावर समथिंग हो, तो उससे कोई लेना हमें है नहीं, 10 पावर से राउंड ऑफ करना है। ये 8 5 ज्यादा है तो यहाँ मान करोगे 4 कर दोगे, यस या नो, तो हो गया पहले बार में 3.4954 हो गया। ये 5 से कम है तो यहाँ कोई शायद नहीं करोगे, तो 3.495 हो गया। 9 से 5 से एंड हुआ है, अगर 5 से एंड हुआ है और यह ऑड है तो एक ऐड कर दोगे, क्या हो गया, 3.50 हो गया। क्लियर है, आई बात समझ में, तो 3 डिजिट देखो क्या हो गया आपका, राउंड ऑफ हो गया। क्लियर, अगला आता है 11.652, 11.652, क्लियर है। नेक्स्ट वन इज योर 11.652, 11.652 दिया है, तो दिस इज लेस देन 5, तो देयर इज अ अनचेंज, 11.65 हो गया। अब 5 से एंड हुआ है और यहाँ क्या है, इवन, तो इसे क्या कर दोगे, 11.6, दैट्स इट, राउंड ऑफ हो गया। क्लियर, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस विद रिगार्ड टू द सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, विद रिगार्ड टू द सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है, तो 2.5 इंटू 10 पावर -5, क्लियर है। इसको लिख सकते हो, आपका है 8.0 इंटू 10 पावर -3 है, -5 करना पड़ेगा इसको आपको। क्लियर है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, -5 करने के लिए इसमें 800 कर दिया इंटू 10 पावर -5 बन गया। यस नो भाई, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, डिवाइड वाला पावर में चला जाएगा और ये 800 हो गया, 800 10 पावर -3 लिख सकते हो इसको आप। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को आपस में, तो 800 -2.5 सब्ट्रैक्ट कर दो, 800.0 कर दो, 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, 9 8, 897.5 इंटू 10 पावर -5। इससे कोई लेना नहीं, पावर से कोई लेना नहीं है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4, देयर इज अ 4 सिग्निफिकेंट फिगर, सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट्स इट। और लिखना चाहो सिंप्लीफाई, तो 8.975 इंटू 10 पावर -3 लिख दीजिए। अभी भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही है, पावर घटाने बढ़ाने से सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है, आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ओके, एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट टू एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। देखो मल्टीप्लीकेशन है, सब में देखो मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, जो लोवेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है उस पर हम आएंगे। लोवेस्ट कहां तक है, 2 तक है सिग्निफिकेंट फिगर, यस या नो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें करना है, ज्यादा नहीं। क्लियर है, मल्टीप्लाई करने के बाद और लोवेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, डिवीजन में भी लोवेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, तो यू कैन ट्राई टू डू योरसेल्फ। मैंने इसे पहले वीडियो में करवा रखा है सिग्निफिकेंट फिगर वाले में। क्लियर है, एक बार ट्राई करिएगा आप लोग। कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ अ डायमीटर 1.05 मीटर एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। फिर वही कर रहा है, एरिया निकालना है पाई आर स्क्वायर या पाई बाई 4 डी स्क्वायर। क्लियर है, तो पाई बाई 4 डी, डी कितना है, डी इज योर 1.05, 1.05 का स्क्वायर कर दोगे
और पाई को दिया है 3.14। अगर न दिया हो तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता है ये। 4 इंटू 1.05 का स्क्वायर करो, 1.05 दो बार मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 25, 5 देयर इज 2 5, ठीक है, इंटू 0 0 0, फिर 5 0 1, 5 2 0 1 1, तो आपका आ गया 11025, डेसिमल कितना 4, 1 2 3 4, 1.0125। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? तो दिस इज योर पाई बाई 4 डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बोलिए 1.1025 आ गया ये, क्लियर है। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम लोग, पाई बाई 4 डी स्क्वायर है ना आंसर हमारा, तो पाई बाई 4, पाई है 3.14 बाई 4 इंटू, और ये वैल्यू कितना है डी का 1.1025 आया है, क्लियर है। अब एक काम करो, इसे 4 से डिवाइड कर दो, 3.14 4 से डिवाइड कर दो इसे, 3.14 3.14 इसे डिवाइड करोगे तो इंटू 4 2 जा 8, 3 0 4 7 जा 28, 0.27, 23 2 आया, 4 5 जा 20, ये सुनो, फिर 24 दिस वन, क्लियर है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 0.2756 मल्टीप्लाई 3.14। थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से कैलकुलेशन करिए। 6 4 जा 24, 4 कैरी 2, 4 5 जा 20 प्लस 2 22 कैरी 1, 4 7 जा 28 8 कैरी 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, फिर 1 6 5 7 2, फिर क्रॉस 3 6 जा 18 8 कैरी 1, 3 5 जा 15 प्लस 1 16 6 कैरी 1, 3 7 जा 14 प्लस 1 15 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 7, क्या आ गया आपका टोटल आंसर 4 8 8 is 16 प्लस 5 21, 1 कैरी 2, और 6 और 7 9 7 9 प्लस 7 16 प्लस 6, that is your 16 प्लस 6, और there is a 22, और आपने यहाँ पे एक 22 प्लस 23 3 कैरी 2, 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9 एंड 7, डेसिमल कितना लगेगा 4 प्लस 2 6, 1 2 3 4 5 6, क्या है 0.798184, दिस इज योर रिजल्ट। कितने सिग्निफिकेंट फिगर इसमें होंगे? 3 प्लस 2 5 सिग्निफिकेंट फिगर, कितने होंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर इस कैलकुलेशन में। लेकिन 5 नहीं लेंगे आप, क्यों? क्योंकि देखो आपकी वैल्यू क्या आया है 0.79184, हमें सिग्निफिकेंट किसका लेना है? जो लोवेस्ट होगा, ये सुनो, जो लोवेस्ट होगा। लोवेस्ट कितना है? 2 डिजिट तक है ना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक है, इसका मतलब आप इसको राउंड ऑफ करिए 0.79, ठीक है 1791, इसको 4 है तो इसको अनचेंज छोड़ देंगे, फिर 8 है तो इसको चेंज करके 1 ऐड कर देंगे, 2 हो जाएगा 92, यानी कि 79 तक रह जाएगा सिर्फ, क्लियर है। फिर 2 हो गया दैट इज 79, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको क्या करना है राउंड ऑफ करना है, क्लियर है। ओके ओके, ईच साइड ऑफ द क्यूब सेम क्वेश्चन, बस मल्टीप्लाई करना है क्यूब करके, आपको सिग्निफिकेंट फिगर सेम एज इट इज कैलकुलेट करना है। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर, यू हैव टू डू, देखो बेटा ये क्वेश्चंस आप जरूर कर लेना, तो कैलकुलेशन पार्ट है, मल्टीप्लिकेशन 3 बार करना होगा और आप कैलकुलेट कर सकते हो वॉल्यूम को, क्लियर है। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर 3 डिजिट तक ही रखना है, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे 3 तक ही है इसका, तो 3 डिजिट तक इसका सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे। ऑल्दो मल्टीप्लाई करने के बाद काफी डिजिट्स आ जाएंगे, बट यू हैव टू राउंड ऑफ 3 till the 3 significant figure, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।